जो भागवत में तो नहीं, गर्ग संहिता में है। जब सब ब्रजवासियों को आश्चर्य हुआ तो सभी ब्रजवासियों ने कहा कि नंद बाबा ने हमसे झूठ बोला है कि यह मेरा बालक है, और जो रहस्य है उसे हमसे छिपाया है, इसलिए अब हम नंद बाबा को अपने समाज में नहीं रहने देंगे। तो जो वृषभानु जी थे उनके पास सब गए, क्योंकि जो वृषभानु जी थे उस समय वह वहाँ के प्रमुख थे। वृषभानु जी के पास में सभी गए और वृषभानु जी से कहा कि हमें नंद बाबा के ऊपर शंका है कि उनका यह जो बालक है यह उनका नहीं है। अब हम उनके ऐश्वर्य का परीक्षा करेंगे कि सही में वह उनका ही बालक है कि नहीं है। तो क्या करें? तो सभी ने वृषभानु जी से कहा कि आपकी जो पुत्री है राधा वह अब बड़ी हो गई है और छिप छिप कर श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाती है, तो आप ऐसा कीजिए, अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ में तय कर दीजिए, और जो गोद भराई की रस्म है उसके लिए कुछ सामग्री भेंट कीजिए। तो जो वृषभानु जी थे उन्होंने 1 करोड़ मुक्ता मणियों की माला नंद बाबा के यहाँ पर भेजी गोद भराई की रस्म के लिए। अब नंद बाबा विचार करने लगे कि इतनी कीमती मुक्ता मणियों की माला वृषभानु जी ने हमें भेंट की है, और जो मुक्ता मणियों की माला थी उसमें से जो एक मणि था, एक मोती था, उसकी कीमत 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा थी। अब नंद बाबा विचार करने लगे कि मैं यदि अपनी संपूर्ण संपत्ति को बेच दूं, पूरी गायों को बेच दूं, तो भी मेरे पास में 1 माला के बराबर भी संपत्ति नहीं है, और यहाँ तो 1 करोड़ मुक्ता मणियों की माला है, और यदि मैं इसके बराबर सामग्री वृषभानुपुरी नहीं भेजूंगा तो यह मेरे पुत्र का विवाह नहीं हो सकता। तो नंद बाबा ने सोचा कि मैं यह विवाह को ही कैंसिल कर देता हूँ। अब यह बात पता चली श्री कृष्ण को, तो कन्हैया ने सोचा कि अब बाबा मेरा विवाह कहीं कैंसिल ना कर दें। तो जो श्री कृष्ण थे उन्होंने उसमें से 100 माला चुरा ली और ले जाकर उसे खेत में बो दिया। जैसे अपन खेत में गेहूं आदि बोते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने खेत में मुक्ता मणियों को बो दिया। अब नंद बाबा ने सोचा कि अब विवाह तो हो नहीं रहा है, तो ये जो भेंट सामग्री है यह हम उन्हें वापस कर देते हैं। तो सोचा कि इतनी कीमती मणियाँ हैं तो माला को एक बार गिन लेना चाहिए। अब जैसे ही नंद बाबा यशोदा मैया ने उन मालाओं को गिना तो उसमें से 100 माला कम थी। अब विचार करने लगे नंद बाबा कि एक तो विवाह तय हो नहीं रहा है और ऊपर से 100 माला कम है। अब जो वृषभानु जी हैं वह मेरे ऊपर शंका करेंगे कि नंद बाबा ने ही कहीं 100 माला चुरा तो नहीं ली। तो यशोदा मैया ने कहा कि यह कन्हैया बड़ा नटखट है, एक बार इससे पूछ लेते हैं कि कहीं इसी ने तो नहीं लिया माला। अब कन्हैया को बुलाए, पूछे कि बेटा तुमने इनमें से कुछ माला ली है क्या? कन्हैया ने कहा हाँ बाबा, मैंने इसमें से 100 माला ली है। नंद बाबा ने कहा कहाँ गई वह माला? तो कहा कि मैंने तो उन्हें अपने खेत में बो दिया। अब नंद बाबा ने सोचा कि चलो चलें सब लोग खेत में और एक एक मणि को निकालेंगे, उसकी माला बनाएंगे और वृषभानु जी को वापस लौटा देंगे। अब जैसे ही सब ब्रजवासी नंद बाबा यशोदा मैया खेत में पहुँचे तो क्या देखते हैं कि जितनी भी मुक्ता मणियों के बीज श्री कृष्ण ने लगाए थे उतने ही मुक्ता के फल, उतने ही मुक्ता के वृक्ष वहाँ पर दिखलाई दिए और एक एक वृक्ष में 100-100 मन मुक्ता के फल लगे हुए थे। अब कन्हैया ने कहा कि बाबा अब इन मणियों को तोड़िए और मेरा विवाह राधा रानी के साथ में तय करिए। फिर नंद बाबा ने उन सभी मुक्ता मणियों को तोड़वाया और 1 करोड़ छकड़ा भर के मुक्ता मणियों के वृषभानुपुर में भेजा। ऐसे भगवान ने अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया।